नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज चैनल में। बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति आनंदपुरी की लेम्स मेनापादर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनसुख लाल पारगी से आरपीडी न्यूज टीम की खास मुलाकात। अध्यक्ष ने बताया कि सरकार द्वारा मिलने वाली हर जन कल्याणकारी योजनाओं का अपने किसानों तक पहुंचाना ही मेरा मुख्य प्रयास रहेगा। तो आइए जानते हैं संवाददाता बीरबल कड़वा के साथ अध्यक्ष मनसुख लाल पारगी के अपने किसानों के प्रति विचारों को। ओके। आरपीडी न्यूज़ से मैं बीरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं लेम्स मेनापदर के जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष है युवा मनसुख लाल जी पारगी, वो हमारे साथ हैं। उनसे होते हैं रूबरू। गांव की जनता ने, गांव के लोगों ने, गांव के किसानों ने इनको चुना है। अब इनके आगे क्या चुनौतियां हैं, गांव के किसानों की क्या समस्याएं हैं, तो करते हैं बातचीत। सबसे पहले मनसुख लाल जी बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप यहाँ जनता ने मुझे मान सम्मान दिया है। मैंने निष्पक्ष काम किया जनता के लिए। पहले मैं लेम्स में कुछ नहीं था, जी जी कोई भी पद नहीं था, जी जी फिर भी मैंने ऋण पास करवाया, स्वीकृत करवाया, लोगों को ऋण दिलवाया, अधिक से अधिक लोगों को। तीनों पंचायतों में मैंने ऋण दिलवाया था। जी जी और खाद संबंधी, बीज संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, समस्या का समाधान किया। जी 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 इसके बलबूते पे मुझे ये जनाधार दिया और अध्यक्ष बनाया, लेम्स अध्यक्ष। जी। अब क्या चुनौतियां हैं लेम्स के अंदर? लेम्स के अंदर अधिक से अधिक लोगों को ऋण दिलवाएंगे जी जी और खाद बीज, यूरिया है, डीएपी है, समस्त प्रकार के खाद बीजों के संबंधी कोई परेशानी नहीं आने देंगे। जी जी। अपन बात करते हैं, ज़्यादातर अपने 95% लोग खेती करते हैं यहाँ पे। यूरिया की जब आवश्यकता होती है यहाँ पे, फसल जिस प्रकार से पकाव पे होता है, उस टाइम लेम्सों में खाद की कमी हो जाती है। और वही खाद जो प्राइवेट जो डीलर है उनके पास 400-500 रुपये बैग दे के कालाबाजारी का किसानों को शिकार होना पड़ता है। क्या कहना चाहिए? जी, वो कालाबाजारी दुकानदार करते हैं, लेकिन अब की बार हम कालाबाजारी नहीं होने देंगे और व्यवस्थित खाद बीज लेम्स में उपलब्ध करवाएंगे। जी जी जी। इसके अलावा जैसे मनसुख लाल जी अपन बात करते हैं अपने यहाँ, क्योंकि आपने तो पूर्व में लेम्स के अंदर सेवाएं भी दी है, किसानों की जो लिमिट है वो बहुत कम है, नाम मात्र की है। किसानों को जो ब्याज मुक्त फसली ऋण है, जिस हिसाब से उनको लोनिंग की आवश्यकता होती है उस हिसाब से नहीं मिल पाता। तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? तो हम आगे उसके बारे में प्रस्ताव रखेंगे। जी जी संबंधित कोऑपरेटिव बैंक से हम मांग उठाएंगे और मांग के अनुसार हम लोगों की भरपाई करेंगे। जी जी। अभी सरकार ने जैसे 1,50,000 रुपये साख सीमा तय कर रखी है, तो आपके हिसाब से कितना होना चाहिए कम से कम? ये 1,50,000 अभी कर रखी है, वो 2.5 लाख 2.5 लाख होने चाहिए। 2.5 लाख होनी लेकिन चाहिए। हकीकत कुछ और भी बयां करते हैं यहाँ। मात्र अगर किसानों की बात करते हैं तो यहाँ किसी को 20,000 की, किसी को 15,000, 30,000 इस हिसाब से मिलती है। वो क्या कि उसमें ज़मीन के हिसाब से, जी जी भूमि के हिसाब से उसका जो अपने एमसीएल बनती है, जी जी एमसीएल के हिसाब से इनका भुगतान होता है जी 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 ऋण संबंधी। जी जी तो ज़मीन अगर कम है जी तो एमसीएल कम बनती है, उसके हिसाब से उनको कम मिलता जी। है। और ज़मीन ज़्यादा है तो एमसीएल ज़्यादा बनेगी, उसके हिसाब से उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। वही नेशनलाइज बैंकों में उस हिसाब से जितनी आवश्यकता होती है उतना मिलता है। हाँ, मिलता है। तो ऐसा लेम्स में भी होना चाहिए ताकि किसानों को बाहर चक्कर नहीं निकालना पड़े। हाँ, सही बात है। लेम्स में भी ऐसा इसी तरह ऋण दिलाने की कोशिश करेंगे हम। जी जी। इसके अलावा जैसे अपने किसानों की बात करते हैं, हमने सर्वे किया, ज़्यादातर कई प्रकार के बीमे थोपे जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज तक कोई भी किसान उनको नामात्र का जो बीमा जो मिलता है, फसली बीमा है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? उसमें क्या कि सर, उसमें क्या होता है कि समस्त प्रकार के फसली बीमे रहते हैं, लेकिन समय पे जो कृषक हैं
वो सूचना नहीं देते हैं और वो सर्वेक्षण नहीं होता है, उसके हिसाब से इनको बीमा नहीं मिल पाता है। लेकिन अब जागरूकता लाएंगे हम और अधिक से अधिक बीमा करवाने की कोशिश करेंगे। जागरूकता की कमी की वजह से लाभ नहीं। हाँ, लाभ नहीं मिल पाता है, वो समस्या है। जागरूकता अगर इनको जागरूक करेंगे, किसान जागरूक हो जाएंगे तो फिर नियमानुसार, जैसे फसल खराब हो, इस खेत में फसल खराब हुई, सोया बीज खराब हुआ, मक्का खराब हुआ, जो अलग अलग प्रकार की फसलें हैं वो खराब हुई, तो उसके अनुसार वो सर्वेक्षण करा के पैसा प्राप्त कर पाएंगे। आज डीएपी यूरिया के जो भाव है वो आसमान छू रहे हैं और किसान हैं उनको उनकी जिन्स का जो है फसल उसका भी जो सही रेट है वो नहीं मिल पाता। क्या कहना चाहेंगे? डीएपी यूरिया के भाव में कमी भी होनी चाहिए। कमी होनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी किसान कमज़ोर हैं, तो गरीब किसान इतनी राशि नहीं दे पाता है, इसलिए रेट में कमी होनी चाहिए। इसके अलावा लैंप्स में किस प्रकार की सुविधा होनी चाहिए? लैंप्स में देखो, अपने खाद बीज ये सही समय पे मिलना चाहिए। खाद भी सही समय पे मिलना चाहिए, बीज भी सही समय पे मिलना चाहिए, ताकि किसान समय पे बो सके, खाद का उपयोग भी कर सके और व्यवस्थित पैदावार बिल्कुल ले सके। वर्तमान सरकार का जो अपने इस कार्यकाल का अंतिम बजट सर था, बजट को लेके क्या कहेंगे? किस प्रकार से मानते हो किसानों के लिए? किसानों के लिए वर्तमान सरकार का बजट तो अच्छा ही है और ये बजट नियमानुसार किसानों को अगर मिल जाता है तो किसान आगे बढ़ पाएंगे। अपने क्षेत्र के लोगों ने आपको मान सम्मान दिया, क्या कहेंगे उनके लिए? 2 शब्द। इनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मेरे व्यवहार और मेरे कर्मों का फल मुझे मिला है, इसके लिए मैं किसानों को और ग्राम पंचायत पाटनवागरा, मेणापादर, अमलिया मदरा के समस्त किसानों को बधाई देना चाहता हूँ।